होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इस प्रकार के क्वेश्चन में से किसी ना किसी एक प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पहले हमने विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किया, लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में हमें ना विषम कहा है ना सम कहा है, बस धनात्मक पूर्णांक कहा है हमें। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर BQ+R। अब यहां पर हम क्या करेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। हमने a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया है, तो इसी का वर्ग करके देख के हल करके चलते हैं। a है और b की वैल्यू कितनी दी है यहां पर, b बराबर 3 और q तो m दिया ही है उसने, m, और r बराबर 0, 1, 2 रखने पर तो चलिए देखते हैं। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3m+0, सबकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। r बराबर 0 और a तो a है हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो यहां पे करना क्या है, एक पक्ष हमारा ये हो गया, एक पक्ष हमारा ये हो गया, दो पक्ष हो गए हैं। तो हमें करना क्या है, यहां पे दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमको वर्ग ही करना है दोनों पक्षों का, कि दोनों ओर का वर्ग करने पर कर देते हैं वर्ग। a का स्क्वायर बराबर 3m+0 का स्क्वायर। तो यहां पर a का स्क्वायर a आया, a का वर्ग a, और 3m का जब वर्ग करेंगे 3 तिया 9m स्क्वायर और प्लस 0। अब a का वर्ग बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3m का स्क्वायर। शून्य की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसे लिखे या ना लिखे, यहां से इसको हटा देते हैं। तो इसको हमने जो ये 9m स्क्वायर है हमारा, हमने इसे इस रूप में लिख लिया है कि 3 तिया 9m स्क्वायर बन गया। तो इस रूप में लिख लिया हमने इसे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा 3m स्क्वायर बराबर m रखने पर, 3m स्क्वायर बराबर हमने क्या रख दिया, m रख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m। एक कंडीशन आ गई हमारी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m आ गया एक कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब लिखते हैं कि पुनः
पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 3m प्लस 1। अब वही जो पहले वाले किया कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, इसमें भी दोनों ओर का वर्ग करके दिखा देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर a का वर्ग और 3m प्लस 1 का वर्ग। a का वर्ग कितना आया? a ही आया हमारा, a का वर्ग है। अब ये किसका बन रहा है? आपने पढ़ा होगा, ये बन रहा है हमारा a b, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा होता क्या है? हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये इसी रूप में बना हुआ है। इसको हमने a माना, इसको b माना, तो इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे। यहां पे a स्क्वायर किसका स्क्वायर? 3m का स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9m का स्क्वायर। चलो रख के दिखा देते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3m गुणा 1, b की ये हमारी क्या वैल्यू है? यहां पे 1 भी तो है ना यहाँ पे। तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिया 6m, ये आ गया। इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे। a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 को उधर ले जाके लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया? 1 को अकेला कर दिया, इसको इसके साथ रख लिया। 1 अभी अकेला है यहां पे, तो यहां से हमें कॉमन क्या दिख रहा है? यहां से अगर मैं 3 ले लूं तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से मैं क्या ले लूंगा बाहर? 3 बाहर ले लूंगा, तो a स्क्वायर बराबर 3, अंदर क्या बचेगा हमारा? 3m स्क्वायर प्लस 2m, और ये हमारा 1 बाहर अलग इनसे। अब क्या करेंगे? इस पूरे के बराबर m रख देंगे। 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m रखने पर तो क्या आ गया हमारा? a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण नंबर 2। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 होता है। कैसे? यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार हमने देखा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई है। q ये वाला मैटर हमारा m दिया गया है, और r हमें रख के बता देना कि हमने क्या किया? r की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, ठीक है, ये रख के देखा हमने। r बराबर 0 रखा हमने अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय में, a की वैल्यू a और यहां पे r की वैल्यू 0। उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने कर दिया वर्ग। दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें? a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 0, और 0 का तो कोई अस्तित्व है नहीं अभी यहां पे। तो क्या आ गया हमारा? a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, और 9m स्क्वायर को हमने कैसे लिख लिया? 3 गुणा 3m स्क्वायर। क्यों भाई? 3 तिया 9m स्क्वायर हो रहा है कि नहीं? इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया? 3m स्क्वायर बराबर m रखने पर, अब ये m रख दिया, तो क्या आ गया हमारा? a स्क्वायर बराबर 3m, जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद पुनः फिर से r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3m प्लस 1, और दोनों ओर का वर्ग करने पर r की वैल्यू हमने 1 रख दी, यहां पे पहले 0 रखी थी, यहां पे दोनों ओर का वर्ग कर दिया, a का वर्ग हो गया, और ये बन गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हमने इस प्रकार खोल दिया यहां पे, तो क्या आ गया हमारा? 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m। अब हमने इसको थोड़ा सही करके लिख लिया कि a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1।
यहां से मैंने आपको बताया कि हमने इसका जोड़ा बना लिया, ए को अकेला रखा, उसे हमने छेड़ा नहीं है क्योंकि हमें यहां पे एक रखा हुआ है। तो क्या करना है, यहां से हमें 3 दिख रहा है कॉमन, दोनों में दिख रहा है m भी, लेकिन m कॉमन नहीं लेना है। आप बोल सकते हो कि सर m भी है यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, m भी हम कॉमन ले सकते हैं। अरे भाई अगर आपने पहले ही m कॉमन ले लिया तो एक m यहां बचेगा, एक ये, तो इसलिए हमने m को कॉमन नहीं लेना है। ये वाला जो का तू रखना है, इसके पूरे के ही बराबर हम m मान लेंगे। तो यहां से जब हमने 3 कॉमन ले लिया बाहर, तो 3 तिया 9, यहाँ पे 3 आ गया जब डिवाइड किया, और 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ गया m, और प्लस में 1 हमारा जो का तू। फिर हमने इसके 3m स्क्वायर प्लस 2m के बराबर माना m, और आ गया हमारा a स्क्वायर